लें जी हम लोग। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी मैथ्स पाठकों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग इंतज़ार करें, तो आपको पता है कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो दीदार में कहाँ। तो थोड़ा हम लोग इंतज़ार करें, इससे ठीक पहले हम लोग कहानी को शुरू कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और छेती छेती आप लोग भी लाइव आ गए होंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी की। तो आराम और प्यार तरीके से कहानी को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, बड़े ही स्वच्छ और बड़े ही शांत अंदाज में। तो बताइए हमें, क्या हमारी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी जल्दी हमें बताइएगा, समय काफ़ी कम है आपके पास। जल्दी जल्दी छेती छेती बता देना यार कि ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा। ओके, आशा करते हैं कि बिल्कुल ऑडियो और वीडियो दोनों आप तक प्यार और आराम तरीके से पहुंच पा रहा होगा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग बाबा की कहानी। तो इससे पहले बैलेंसिंग बाबा को थोड़ा याद किया जाए। एकदम वीडियो को कस के शेयर कर दीजिए। फर्स्ट वे में वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। बिना वीडियो शेयर कोई मज़ा नहीं, समझ रहे हैं आप। हाँ जी बेटा, बिना वीडियो शेयर कोई मज़ा नहीं। तो इससे पहले कि आपको मज़ा करना है, तो इससे पहले वीडियो को थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। पता है आपको, जो मज़ा केयरिंग में है वो शेयरिंग में काम। हेलो, हाँ, संदेश लोंकर, यस सर, हाँ जी, यस 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 यस। बेटा क्या लिखा हुआ वो ये देखिए, लिखा हुआ है HF से 16.2/3% अधिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे H लिख लेंगे, यहाँ पे F लिख लेंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे 16.2/3% का मतलब क्या होता है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। लिखा हुआ है HF से 1/6 कम है, यानी H जानता है किसको, F को, और F जानता है किसको, H को। लिखा हुआ है साफ साफ और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्वर्ण अक्षरों में कि HF से 1/6 कम है। अगर HF से 1/6 कम है, यानी अगर F 6 होगा तो H 1 कम 5। अगर F 6 होगा तो H 1 कम 5। मेरे दोस्त, अगर F 6 होगा तो H 1 कम 5। और यह भी लिखा हुआ है कि F L से 25% कम है। कौन कम है? F कम है। किससे कम है? L से कम है। कितना कम है? 25% कम है, 1/4। कम कौन है? कम यहाँ F है। किससे कम है? L से कम है। कितना कम है? 1/4 कम है। 1/4 कम है। माफ़ करना है मेरे दोस्त, एक माफ़ करना मेरे दोस्त, एक चीज़ के लिए माफ़ करना, क्योंकि यार एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया है। एक लिखने में यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, दैट इज़ अ स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ पेन ये हुआ है कि सवाल ने कहा है कि HF से 1/6 अधिक है। तो कौन अधिक है? H। किससे? F से। कितना अधिक है? 1/6, यानी ये 6 तो ये 1 ज़्यादा 7। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, F L से कितना कम है? 1/4। कौन कम है? F। किससे कम है? L से। कितना कम है? 1/4। यानी अगर L 4 तो F 1 कम 3 होगा। अगर L 4 तो F 1 कम 3 होगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा, अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा, आप मेरे को खाली और खाली एक चीज़ बोल के सुना दीजिए। खाली और खाली एक बात बोल के सुना दीजिए कि यहाँ F के जगह आप 6 और यहाँ F के जगह आप 3 कर रहे हैं। बताइए तो दोनों जगह F अलग है कि सेम है? दोनों जगह F महज बहुत अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है। दोनों जगह F अलग है। आप क्या है, दोनों जगह F दिख रहा है अलग, करना पड़ेगा सेम। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों जगह F दिख रहा है अलग, करना पड़ेगा सेम। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, दोनों जगह F, एक जगह F 6 दिख रहा है, एक जगह F 3 दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है अलग, करना पड़ेगा सेम। यहां हमसे हो गया महापाप। बोलिए बैलेंस बाबा की जय। सरकार यहां देखिएगा, H जो है वो F से 1/6 ज्यादा, ये 6 तो ये 1 ज्यादा 7। और F जो है वो L से 1/4 कम, ये 4 तो ये 1 कम 3। आप क्या करेंगे? आप दोनों जगह F को बैलेंस करेंगे। आप F जगह दोनों को F को बैलेंस करेंगे तो यहां गुना 2 से, तो यहां भी गुना 2 से। यानी आप आंख बंद करके कर सकते हैं कि H का मान 7 होगा, F का मान 6 होगा और L का मान 8 होगा। यानी सवाल का उत्तर HFL, सवाल का उत्तर 7:6:8। देखिए ना,
दोनों को सेम करना था ना, जो कॉमन रहेगा उसको सेम करना है। कॉमन कौन है यहाँ पे? कॉमन यहाँ पे एफ है। अगर एफ कॉमन है तो एफ को सेम करिए। एफ एक जगह 6 दिख रहा है, एक जगह 3 दिख रहा है, और सेम करने के लिए आप जोड़ नहीं सकते हैं, गुना कर सकते हैं। और याद रखिएगा किसी भी रेशियो में किसी चीज का गुना हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये 3 में किसी से गुना करेंगे तो 2 में भी करना पड़े, 4 में भी करना पड़ेगा, और अगर आप 6 में गुना करते तो आपको 7 में भी करना पड़ता है। हालांकि आपको इन दोनों को सेम करना था, तो आप ही बताइए, सोच के बताइए, एक जगह 6 है, एक जगह 3 है, गुना करके सेम कर सकते हैं, तो कहां गुना करें और किसकी करें? तो साफ दिख रहा है कि 3 में 2 की गुना करो, अपने आप 6 हो जाएगा। सवाल का उत्तर 7, 6, 8, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, एग्जैक्ट है सवाल का उत्तर है। हाँ बेटा, आगे बढ़े हम लोग। और मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। वीडियो शेयर और लाइक अभी तक हो जाना चाहिए था, और शेयर लाइक ऐसा छोटा मोटा नहीं, कस के शेयर और लाइक होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए बिना लाइक और शेयर के कोई मज़ा नहीं है, तो कस के वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए ना कि एकदम इलाका धुआं 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 हो जाए। मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। इतने देर में तो हम कितना शेयर हम खुद कर देते हैं। जल्दी करिएगा। हाँ बेटा, ये देखिए नया सवाल आपके सामने आ गया, बहुत बढ़िया और बहुत आसान तरीके से इसको बना के दिखाएंगे आपको, रेल के रख देंगे इस सवाल को। देखिएगा लिखा हुआ है ए की आई बी की आई से 12.5%। देखो ए का जो आई है ना वो बी की आई से 12.1/2%, यानी 1/8 अधिक है। कौन अधिक है? ए अधिक है। किससे अधिक है? बी से अधिक है। कितना अधिक है? 1/8। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। कौन अधिक है? ए अधिक है। किससे अधिक है? बी से अधिक है। कितना अधिक है? 1/8। अधिक कौन है? ए। किससे? बी से। कितना अधिक है? 12.1/2%, यानी 1/8। यानी आप कहेंगे कि अगर बी की वैल्यू 8 है तो ए का वैल्यू 1 ज़्यादा 9। अगर बी की वैल्यू 8 है तो ए का वैल्यू 1 ज़्यादा क्या होगा? 1 ज़्यादा 9। आगे क्या लिखा है? पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया कि ए जो है वो बी से 1/8 ज़्यादा। कौन ज़्यादा? ए ज़्यादा। किससे ज़्यादा? बी से। तो बी को मिलेगा नीचू वाला। सर इससे पहले 15 आवर्स आगे क्यों दिखा रहे हैं? मतलब क्या 15 आवर्स आगे दिखा रहे हैं? बताओ मुझे। 15 आवर्स एज क्यों? अरे बटेवर क्या कहना चाहता है? देख लो पहले कहानी ऐसा है, कौन ज़्यादा? ए ज़्यादा। किससे ज़्यादा? बी ज़्यादा। बी से कितना ज़्यादा? 1/8। ये 8 तो ये 1 ज़्यादा 9। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि बी का एज सी से क्या है? 1/6 कम है। देखो 16.2/3%। ध्यान से 16.2/3%। ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे। ये 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब 1/6। इससे आगे वाला क्लास क्या? इससे आगे वाला देखो, आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे ये कहने जा रहे हो, ये कहना चाहोगे कि यार जो बी का एज है वो सी के एज से क्या है? 1/6 कम है। कौन कम है? बी कम है। किससे कम है? सी से कम है। 1/6 कम है, यानी सी 6 तो बी 1 कम 5। आप खाली मेरे को यहाँ पे कहीं बात बता दीजिए कि यहाँ बैलेंस कौन होगा। बस आप मेरे को इतना ही बता दो, इससे आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे को खाली ये बता दो कि बैलेंस कौन होगा। बैलेंस ए होगा, बैलेंस बी होगा, बैलेंस सी होगा। कौन बैलेंस होगा? नहीं, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, एकदम मज़ा नहीं आने वाला है। तो बताइए बैलेंस कौन होगा? बैलेंस ए होगा, बैलेंस बी होगा, बैलेंस सी होगा। कौन बैलेंस होगा? एनी वन ऑफ यू, आप में से कौन बता सकता है? तो जो कॉमन है वही बैलेंस होगा ना। आप जानते हैं मामू को, मामू जानते हैं उसको, आप दोनों का मिलन कौन कराएंगे? मामू। ऑब्वियस सी बात है। अरे भैया आप जानते हैं उसको मामू, और आप जानते हैं मामू को, मामू जानते हैं उसको। ऑब्वियस सी बात है, तो आप दोनों का मिलन मामू ही कराएंगे, मामू के अलावा और कौन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बैलेंस बी होगा। लौंडे भी कह रहे हैं बैलेंस बी होगा। आप मेरे को बताइए यहाँ पे बी कितना दिख रहा है? 8। यहाँ पे बी कितना दिख रहा है? 5। जा, हमसे हो गया है महापाप। क्या हो गया है? हमसे हो गया है महापाप। हमसे हो गया है महापाप। पाप से बचिए और बोलिए बैलेंस बाबा की जय। एक जगह 8 है, एक जगह 5 है। यहाँ 5 से गुना करें, यहाँ 5 से, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ 8 से गुना करें, यहाँ 8 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। बोलो स्वाहा, खत्म कहानी। देखो पहले तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा, एक बार आप सभी लोग बैलेंस बाबा की जय बोल दीजिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे बैलेंस जो कॉमन होता है
वही बैलेंस होता है। कॉमन कौन है यहाँ पे? कॉमन बी है, तो बी बैलेंस होगा। तो ए का मान क्या होगा? ए का मान हो गया 9 पंचे 45 इज टू। बी का मान क्या होगा? 8 पंचे 40 इज टू। सी का मान क्या होगा? 8 छके 48। खत्म कहानी। सवाल का उत्तर 45 40 48, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। 45 40 48, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। जी हाँ, 45 40 48, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 45 40 और 48 है। समझ पाए मेरी बात को? अगर आप समझ पाएँ तो और ज़्यादा मज़ा करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो 45 40 48 यानी ऑप्शन नंबर डी से ना तो कम और ना ऑप्शन नंबर डी से ज़्यादा। 100% डी। जी हाँ, कृष्ण बलराम जी ने बिल्कुल सही सवाल का उत्तर दिया। कृष्णा बलराम ने। बेटा कस के एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़्यादा ज़रूरी है। देखो लाइक जितने 17 लाइक अभी तक वीडियो पे, मतलब तुम लोग को जब तक हम लाइक के लिए नहीं कहेंगे आप लोग लाइक करने वाले भी नहीं है। काहे करेंगे? मास्टर जी ने लाइक के लिए नहीं कहा है तो लाइक नहीं करेंगे। अभी तक आप लोग रेशियो बैलेंस करना सीख चुके हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अब देखिएगा इस सवाल को आपके सामने मैं छोड़ दूँ तो आप क्या करने वाले हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दूँ कम से कम, जिससे कि लॉन्डो को अब असुविधा ना हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं जिससे लॉन्डो को अब असुविधा ना हो। चलिए, बैलेंस बाबा की जय हो। हाँ, बैलेंस बाबा की जय। 20% 33.1/3%। देखो 33.1/3% का मतलब 1/3, 20% का मतलब 1/5। बेटा कस के वीडियो को शेयर करिए तब भी मजा आएगा। याद रखिएगा, अगर तेरा दिल ना भरा हो तो तेरे शहर फिर आया हूँ। तेरा दिल ना भरा हो तो तेरे शहर फिर आया हूँ। तू केवल नमक लेके आना, मैं अपने जख्म खुद लाया हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो को कस के शेयर करते हैं। देखना थोड़ा सा, कहानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है कि मैं आपसे ये कहाँ भाग गया। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सवाल को थोड़ा पढ़िएगा। सवाल में कहा है कि ए बी से 20% अधिक है। कौन अधिक है? ए किससे? बी से। 1/5 अधिक है, बी 5 तो ए 1 ज़्यादा 6, यानी ए और बी का वैल्यू 6:5। बी सी से 1/3 अधिक है। कौन अधिक है? बी किससे? सी से। 1/3 अधिक है, अगर सी 3 तो बी 1 ज़्यादा 4। बी 1 ज़्यादा क्या होगा? 4। किसको बैलेंस करेंगे? बैलेंस करेंगे आप बी को। बैलेंस करेंगे किसको? बैलेंस करेंगे हम बी को। अगर हम बैलेंस करेंगे बी को बैलेंस करेंगे हम बी को तो कहानी ऐसा आएगा कि बी एक जगह 5 है, बी एक जगह 4 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से गुना तो यहाँ 5 से, यहाँ 4 से गुना तो यहाँ 4 से। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए का मान 6 चौके 24, बी का मान 5 चौके 20 और सी का मान 5 तिहाई 15, यानी सवाल का उत्तर आ जाएगा 24 20 और 25। तो 24 20 और 25 ये रेशियो आया। लेकिन आपका कतई रेशियो निकालना सवाल का मकसद थोड़ी है, ये तो रेशियो निकल के आया और रेशियो निकलने से सवाल थोड़ी बन जाएगा। सर SSGD की वैकेंसी कब आएगा? वैकेंसी आ गया है और आपको मैं बता दूं 25 तारीख से फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा पक्का। 25 तारीख से एग्जैक्ट डेट है। नोटिस आ गया, कल नोटिस आ गया कि यार अभी हम लोगों ने मतलब आप ये मान सकते हो कि 21 तारीख के बाद किसी भी दिन, मैंने 25 तारीख बोला है लेकिन 21 तारीख के बाद किसी दिन भी ये पॉसिबल हो सकता है। आ जाइए, फिलहाल के लिए आप गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है ए को सी से 900 अधिक मिले, बी की राशि बताइए। अच्छा एक बात बताओ, आपके नज़र में रेशियो में ए को कितना मिला है? आपके नज़र में रेशियो में ए को कितना मिला है? 24। बी को कितना मिला है? बी को मिला है 20 और सी को कितना मिला है? सी को मिला है 15। तो आपके नज़र में ए को सी से कितना ज़्यादा मिला? आपके नज़र में ए को सी से 19 ज़्यादा, सॉरी आपके नज़र में ए को सी से कितना ज़्यादा मिला? आपके नज़र में ए को सी से कितना ज़्यादा मिला? 9 ज़्यादा मिला। तो अगर आपके नज़र में ए को सी से 9 ज़्यादा मिला है, खुद सोचिए, अगर आपके नज़र में ए को सी से 9 ज़्यादा मिला तो 9 बराबर 900, तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर 100। 9 बराबर 900 तो 1 बराबर 100, तो 20 बराबर 20 गुना 100 यानी कि 2000। सवाल का उत्तर ना तो ऑप्शन नंबर बी से कम और ना ही ऑप्शन नंबर बी से ज़्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अरे 15 में 9 जोड़ोगे तब ना 24 होगा बे। तो ए को सी से कितना ज़्यादा मिला? 9। 9 बराबर 900 तो 1 बराबर 100 और 20 बराबर 2000। एक बार वीडियो कस के शेयर हो जाना चाहिए। मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो, अगर शेयर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वाला सवाल भी आप, ये सवाल क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और आपके सामने लाना चाहता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, चिंता मत करिएगा। मैं चौथा नंबर सवाल को फिर से ऐड कर रहा हूं।
बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सवाल है चौथा नंबर सवाल। तो अपने आप में ना इस सवाल को देख के कभी कभी बचपन में हम भी सीटी लगा लिया करते थे। बहुत बढ़िया सवाल है, तो सीटी काहे नहीं लगाएंगे बताइए आप ही। अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, सुंदर सवाल है, तब तो सीटी लगा रहा है कोई। बोलो हाँ है ना। अब सीटी सीटी हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं ना जैसे कि हम लोग ना ये कर रहे हैं, क्या नाम है, चलो छोड़ो हटाओ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, हटाइए उस सब चीज़ को। ये सवाल ना सबसे बेस्ट सवाल है, बैलेंसिंग का सबसे बेस्ट सवाल। अगर आप इसको कर लिए तो मानो कि पूरी गंगा आपने यूं ही नहा ली। डू लाइक एंड शेयर। देखो अंकिता जी ने कितनी बढ़िया बात कही। अंकिता कह रही है कि डू लाइक एंड शेयर, यानी कि लाइक और शेयर करते रहे आप लोग। इतना खूबसूरत बात पहली बार किसी बच्चे ने बोला, मेरे तो आंखों में आंसू आ गई। सर मैंने स्टार्ट नहीं की है। क्या तुमने स्टार्ट नहीं की है? थैंक यू सर, मैंने स्टार्ट नहीं की। क्या स्टार्ट नहीं किया? चलो जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार कस के शेयर कर दो। हम मेरे दोस्तों कस के शेयर और लाइक भी हो जाना चाहिए। देखो अभी तक लाइक आपका नहीं हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा लाइक क्यों नहीं हो रहा है। अभी तक तो लाइक आ जाना चाहिए था। हाँ चलिए, तो आपके सामने मैं आ रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। देखना थोड़ा सा, कहानी ऐसा है कि लिखा हुआ है ए गेट 57 होल 1/7%। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 57 होल 1/7%? इसका मतलब होता है 4/7। सर CHSL एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल में होगा? हाँ भैया सब जगह होगा, काहे नहीं होगा। देखिए ए को A+B+C का, ए को A+B+C का कितना मिला है? 4/7 मिला है। मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर ए को A+B+C का आज लाइक बनता है भाई, काहे आज काहे लाइक बनता है बताओ। ए को A+B+C का 4/7 मिला है, तो A+B+C अगर 7 है तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान 4 हो जाएगा। तो A+B+C 7 यूनिट, तो ए का मान 4 यूनिट, तो B+C कितना हो जाएगा? B+C 3 यूनिट। खत्म कहानी। B+C कितना यूनिट? B+C 3 यूनिट। A+B+C 7, ए 4, तो B+C कितना हो गया? 3 यूनिट। आगे का देखिएगा, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है B को C से 50% अधिक मिले। किसको अधिक मिला? B को। किस से? C से। कितना परसेंट अधिक मिला? 50%। 50% का मतलब क्या होने वाला है? 50% का मतलब 1/2। तो किसको ज़्यादा मिल रहा है? B को मिल रहा है। किस से? C से। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1/2। यानी अगर C 2 है तो B 1 ज़्यादा 3। अगर C 2 है तो B 1 ज़्यादा 3। अगर C 2 है तो B 1 ज़्यादा 3। तो B+C का मान क्या होगा? 5। याद रखिएगा बैलेंस करने की निंजा टेक्निक क्या है। पहले ढूंढना पड़ता है कि बैलेंस किसको करे, पहले ढूंढना पड़ता है कि बैलेंस किसको करे, फिर बैलेंस करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि यार इस सवाल को बनाने के पहले हम आपको ये पहले कहेंगे कि वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तभी मज़ा आने वाला है, अन्यथा आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? वीडियो तो आप लोग शेयर कर नहीं रहे, तो कैसे काम आएगा? वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे दोस्तों लाइक और शेयर कस के एक बार हो जाना चाहिए वीडियो पे। देखो कहानी ऐसा है कि ए जो है वो A+B+C का 4/7 है। तो A+B+C अगर 7 होगा तो ए 4 यानी B+C कितना हो जाएगा? 3। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या अब ये भी बोला गया कि B C से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब 1/2। C अगर 2 होगा तो B 1 ज़्यादा 3। आप खाली ये मुझे सोच के बताइए कि यार यहाँ पे कॉमन कौन है? यहाँ A है, B है, C है। यहाँ कॉमन कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ B और C है। तो दोनों जगह कॉमन कौन दिख रहा है? दोनों जगह कॉमन B, C दिख रहा है। B और C दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ बैलेंस या तो B+C होगा या बैलेंस B-C होगा, इनमें से कोई एक होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ या तो बैलेंस B+C होगा या तो यहाँ बैलेंस B-C होगा। दोनों में से एक ही चीज़ बैलेंस होगा। दोनों बैलेंस होने वाला नहीं है भैया, यहाँ दोनों बैलेंस होने वाला नहीं है, यानी दोनों में से एक ही चीज़ बैलेंस होगा। दोनों को दोनों कैसे बैलेंस हो जाएगा? दोनों को दोनों कतई बैलेंस नहीं होने वाला है।
दोनों का दोनों कतई बैलेंस नहीं होने वाला है। यहाँ पे दोनों को यहाँ पे बैलेंस या तो बी या तो सी, या तो बी प्लस सी या तो बी माइनस सी, दोनों नहीं, मतलब बी प्लस सी हो जाए बी माइनस सी हो जाए, दोनों में से कोई एक, दोनों का दोनों कैसे। अब एक बात बताइए, यहाँ बी प्लस सी कितना दिख रहा है 3, यहाँ बी प्लस सी कितना दिख रहा है 5, हाँ या ना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दोनों जगह कॉमन बी सी है ना, तो बी प्लस सी यहाँ पे बैलेंस होगा या बी माइनस सी। बी माइनस सी निकालने का कोई स्कोप नहीं है। चलिए इस साइड आप बी माइनस सी निकाल भी लें, इस साइड आप बी माइनस सी निकाल भी ले, इस साइड बी माइनस सी नहीं निकलेगा। तो यहाँ बी प्लस सी 3 है, यहाँ बी प्लस सी 5 है, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के निंजा टेक्निक यहाँ गुना 5 से, तीनों 5 को सेम करना है ना, तो 3 में करेंगे 5 से गुना और 5 में करेंगे 3 से गुना। लेकिन आपको पता है यहां 5 से गुना करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी। चोट लगेगी 3 को, दर्द होगा 4 7 को, चोट लगेगी 5 को, दर्द होगा 2 और 3 को, समझ रहे हैं। जिसके कारण आप यहां फाइनल पाएंगे ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5 चौके 20, बी की वैल्यू 5 तिहाई 15 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 पंचे 35, बी की वैल्यू 9 यूनिट, सी की वैल्यू 6 यूनिट और बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 15 यूनिट। खत्म कहानी। आप देख सकते हैं कि बी प्लस सी यहाँ भी 15 है, बी प्लस सी यहाँ भी 15 है। ए की वैल्यू मुझे यहाँ पे साक्षात 20 यूनिट दिख रही है, ए की वैल्यू साक्षात 20 यूनिट दिख रही है, बी की वैल्यू 9 यूनिट दिख रही है और सी की वैल्यू 6 यूनिट दिख रही है। तो सवाल का उत्तर यहाँ पे 20, 9 और 6 आने वाला है। यानी सवाल का उत्तर ना तो ऑप्शन नंबर बी से कम और ना ही ऑप्शन नंबर बी से ज़्यादा, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। तो बताइए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, परेशानी, हिचकिचाहट, घबराहट, उल्टी फुल्टी और कोई समस्या है या नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और कस के वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी घटना हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं आपसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मैं निशांत कुमार साहब से यही कहूँगा कि वीडियो को कस के शेयर और लाइक करते रहिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखो बिना लाइक और शेयर के कोई मज़ा नहीं है, तो लाइक और शेयर अपना एकदम प्यार तरीके से, आराम तरीके से दिखाते चलिए। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बहुत मज़ेदार सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल। जी हाँ, ये वाला सवाल देखिए। इस सवाल में मैं आपको, चलिए मैं 1-2 पॉइंट हिंट देता हूँ। 16.2/3%, इसका मतलब होता है 1/6 और 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। जी हाँ मेरे दोस्तों, 25% का मतलब 1/4। हाँ जी बताइए, बैलेंस करना आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे मेरे ख्याल से। बैलेंस करना आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे? अरे यार ज़रूर सीखेंगे यार, काहे नहीं सीखेंगे, आ जाओ। ये देखो यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी। देख सकते हैं कि ए जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का 16.2/3% है। 16.2/3% का मतलब 1/6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1/6, यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 तो ए 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 6 तो ए 1 हो गया। बचा कितना? बचा 5। ये 5 किसका हो जाएगा? 5 हो जाएगा बी प्लस सी का। ये 5 किसका हो जाएगा? 5 हो जाएगा बी प्लस सी का। आगे लिखा हुआ है बी सी से 25% ज़्यादा है। कौन ज़्यादा? बी। किस से? सर डाइस, डेज, क्या डाइस बोलना चाह रहे हो ना तुम? बेटा डाइस वाले क्वेश्चन मतलब क्या करना चाहते हो? खुल के बताओ कैसे डाइस वाले क्वेश्चन। देखो बी जो है वो सी से 1/4 अधिक है, यानी अगर सी 4 तो बी 1 ज़्यादा 5 होगा। ख़त्म कहानी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये बी प्लस सी का मान क्या हो गया वो ध्यान से देखिएगा। ये बी प्लस सी का मान 5 और यहाँ बी प्लस सी का मान 9। आप क्या करोगे? दोनों को बैलेंस करोगे, गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये देखिएगा, गुना 9 गुना 9 गुना 9। ये देखिएगा, ए का मान 9, ए का मान क्या हो गया? 9 नहीं, ए का मान 9 यूनिट होने वाला है। ये देखिएगा बी का मान, देखिएगा बी का मान 5×5 = 25 यूनिट और सी का मान 5 चौके 20 यूनिट। सवाल का उत्तर ए 9 बी 25 और सी 20 है। ए 9 बी 25 और सी 20 है। जी हाँ मेरे मित्रों, ए 9
बी 25 और सी 20 यूनिट है। तो आप देख सकते हैं सवाल का उत्तर 9, 25 और 20 यानी सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। तो मेरे से पहले सवाल का उत्तर बताने वाले लोगों का नाम है अंकिता, दीपा और वंदना, जिन्हें सवाल का एग्जैक्ट सही उत्तर सही समय पे बता दिया। आ जाइए। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा। श्रवण कुमार जी, श्रवण कुमार, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बेटा आपको इसमें थोड़ी भी दिक्कत है ना, वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो लाइक करने में कोताही कर रहे हैं, वो लाइक करने में कोताही कर रहे हैं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए वीडियो को, मज़ा नहीं आएगा नहीं तो। ये देखिएगा बेटा, डाइस वाले क्वेश्चन तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मेंस में दिखता है। अगर डाइस के क्वेश्चन आपको मेंस में कैसे दिख जाएंगे? आप कह दिया, मैंने मान लिया, प्रोबेबिलिटी आप में है ही नहीं। एसएससी के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी नहीं है। एसएससी के सिलेबस में कतई कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप कौन से हिसाब से प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो? चलो इस सवाल को देखेंगे। हाँ देखिए थोड़ा, हे शिव लिखा हुआ है ए बी प्लस सी का 25% है। 25% का मतलब 1/4। कौन है 25%? ए किसका? बी प्लस सी का। अगर b प्लस सी 4 है तो a का मान 1 होगा, यानी आप ये कहेंगे a जो है वो b प्लस सी का 1/4 है, यानी a b प्लस सी का 1/4। अगर b प्लस सी 4 तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 1। आगे, तथा c, इसको मिटाना पड़ेगा। अरे बाबा आ जाओ। आ गया, हाँ। और क्या लिखा हुआ है? सी ए प्लस बी का 16.2/3%। सी ए प्लस बी का 16.2/3% है, यानी 1/6। यानी जो सी है वो ए प्लस बी का 16.2/3%, यानी सी ए प्लस बी का 1/6 है। ए प्लस बी 6 तो ए 1 होगा। यहाँ देख सकते हैं कि अब बात आती है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो साक्षात आपके सामने आया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बैलेंस कौन होगा। कुछ बच्चे यहाँ सवाल को उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा है कृष्णा बलराम, वो कहता है 7, 23 और 25 सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक और बच्ची वंदना, वो ऑप्शन नंबर सी कह रही हैं। दीपा कुमारी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। AKG भी ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। वेरी गुड बेटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है वो गौर से देखिएगा। हम आपसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आप वहाँ ऊपर जिक्र है ए का और बी प्लस सी का, नीचे जिक्र है नीचे जिक्र है सी का और ए प्लस बी का। आप दोनों जगह कॉमन कौन है? दोनों जगह में ए बी सी कॉमन है। अगर दोनों जगह ए बी सी कॉमन है ना, तो बैलेंस होगा ए बी सी, और ए बी सी बैलेंस होने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बैलेंस होगा। जो कॉमन है वही बैलेंस होगा ना। तो दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी कॉमन था। यहाँ देखिए 4 और 1 5। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। यहाँ जोड़ेंगे 5 और 6 और 1 7। बोलो हाँ है ना। बैलेंस करेंगे ऊपर गुना 7 से, बैलेंस करेंगे नीचे गुना 5 से। ए का मान क्या हो गया? ए का मान हो गया 7। सी का मान क्या हो गया? सी का मान हो गया 5। अब बात करेंगे बी का मान। सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ बेटा सी करेक्ट आंसर है। अब देखना बात करेंगे बी की। बी का मान बात कैसे करें वो सुन लो। अरे कहाँ बढ़ गया, भाग गया। हाँ अब बी की बात करेंगे। बी की बात कैसे करेंगे सुन लो। ए प्लस बी प्लस सी तो 35 है, हाँ है ना। अगर ए प्लस बी प्लस सी 35 है तो 35 में से ए का मान 7, बी का मान 5, 7 5 12, 12 निकल गया तो बचा कितना? बचा आपका 23। सवाल का उत्तर क्या होगा? सवाल का उत्तर 23 हो गया।
सवाल का उत्तर 23, आराम से आप कह सकते हैं कि सवाल का उत्तर ना तो 23 से कम और ना ही सवाल का उत्तर 23 से ज़्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 23 है, मतलब 7, 23 और 5 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया। वीडियो लाइक और शेयर की घटना नहीं हो रही है, बहुत गंदी बात हो रही है। जा बेवफा जा। इस सवाल को थोड़ा करके देखेंगे, देखते हैं कौन कौन पहले कर पाएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी, क्विक 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 क्विक। समय काफ़ी कम है आपके पास। मेरे दोस्त समय काफ़ी कम है आपके पास, जल्दी जल्दी सवाल को उत्तर बताएं। इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। बहुत बढ़िया सवाल। क्या लिखा हुआ है? ए बी प्लस सी का 1/3 है। देखो ए जो है वो बी प्लस सी का 1/3 है, बी प्लस सी 3, तो ए कितना हो गया? ए 1 हो गया, यानी इसका रेशियो 1:3 होगा। बहुत बढ़िया। फिर आपको भी पता है कि पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। लिखा हुआ है साफ साफ कि ए जो है वो बी प्लस सी का 1/3 है, यानी बी प्लस सी अगर 3 होगा तो ए 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 4। हालांकि मैं जितने देर में लिख रहा हूँ कुछ बच्चे सवाल को उत्तर दे पाएंगे होंगे। जी हाँ, सबसे पहले सवाल को उत्तर डीसीपी जी ने ऑप्शन नंबर बी दिया। नहीं, ये पुराने सवाल को उत्तर दिया है क्या? कृष्णा जी ने बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, देखते हैं। कृष्णा जी ने सवाल को उत्तर 5, 4, 11 दिया है। कृष्णा के बाद और कौन दे रहा है? सरोज यादव ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, और वंदना कुमारी ऑप्शन नंबर ए के जी से ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। वंदना कुमारी 5, 4, 11। तो देखते हैं सवाल का उत्तर किसका सही है किसका गलत है। बेटा देखो इसको आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है जो बी है, बी ए प्लस सी का 25%, यानी 1/4 है, ये 4 तो ये 1, तो आप कहने वाले हो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 5 होगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ऊपर 4 है, ए प्लस बी प्लस सी नीचे 5 है, ऊपर गुना 5 की करो, नीचे गुना 4 की करो। अब देखिए ए का मान क्या होगा? ए का मान आपका 5 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 20 होगा। बी का मान क्या होगा? बी का मान हो जाएगा 4 गुना 1 4। सवाल का उत्तर 5:4:20, यानी कि सवाल का उत्तर 20 हो गया, टोटल हो गया है 20। तो आप कहने वाले सी का मान क्या होगा? ए का मान 5, बी का मान 4, और ए प्लस बी प्लस सी अगर 20 है तो आप कहेंगे कि सी का मान उसमें से घटाएंगे 9, यानी कि 11 होने वाला है। यानी ए बी सी 5, 4, 11 ऑप्शन नंबर 1 सवाल का उत्तर है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया सवाल का उत्तर आया ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी हाँ मेरे दोस्तों, अरे वीडियो ठीक से चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन सवाल का उत्तर निकाल पाता है। पहले कौन सवाल का उत्तर निकाल पाता है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ही नहीं कि उत्तर निकालना है, इंपॉर्टेंट है कि पहले उत्तर कौन निकाल पाता है। और यहाँ सवाल का उत्तर आप लोग नहीं ला रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो इतनी देर में तो निशांत बाबा 4-5 बार लेके सवाल का उत्तर चला आता है। हाँ नहीं तो चलो देखते हैं। फिलहाल के लिए कुछ मतलब समझ लेते हैं, जैसे कि 80% का मतलब समझते हैं। 80% का मतलब होता है 4/5। 120% का मतलब समझते हैं। 120% का मतलब होता है 6/5। 80% यानी 80/100, 120% यानी 120/100। बात खत्म है। क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा। ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए बी का 4/5 है।
अगर ए बी का 4/5 है तो आप कहेंगे बी अगर 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा। अगर b 5 होगा तो a कितना हो जाएगा, a 5 हो जाएगा। a प्लस बी b यहाँ पे 5 हो जाएगा और a प्लस बी का मान यहाँ पे 5 4 9 कर सकते हैं, लेकिन उसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊँ, थोड़ा इसको मैं मिटाऊँ। आगे अगर बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है c a का 120% है, c ए का 120% है। कौन, सी, किसका, ए का 120% है यानी 6/5। अगर सी ए का 120% यानी सी ए का 6/5 है यानी ए 5, तो सी कितना होगा, सी आपका 6 हो जाएगा। आगे की वैल्यू को देखिएगा, सर जी आप नहीं बेटा मैं हिल नहीं रहा हूँ ज़्यादा। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा ए यहाँ पे 4 है और ए यहाँ पे 5 है, दोनों जगह ए अलग है। मैं क्या करूँगा, दोनों जगह अगर ए अलग है तो दोनों जगह ए को मैं सेम करने चाहूँगा। अगर मैं दोनों जगह ए को सेम करना चाहूँगा तो देखिएगा मैं यहाँ पे किससे गुना करूँगा, मैं यहाँ पे 5 से गुना करूँगा। यहाँ 5 से यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ बैलेंस कौन हुआ, बैलेंस यहाँ पे ए हुआ। बहुत ही खूबसूरत। अब ए का मान देखिएगा 5 चौके 20, बी का मान देखिएगा 5 पंचे 25, सी का मान देखिएगा 6 चौके 24। अगर गौर से देखा जाए तो अब पता चलेगा कि ए बी और सी का वैल्यू आ गया 20 25 और 24। क्या आ गया, 20 25 और 24, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। एग्जैक्ट ए बी और सी का मान आ गया है 20 25 और कितना, 20 25 और 24। तो आप यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार लैंग्वेज में कहने वाले हो कि सवाल का उत्तर यहाँ पे आने वाला है 20 25 और कितना, 20 25 और 24। तो 20 25 और 24 आ गया, लेकिन इससे हमें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास दिया हुआ है इनके आई का योग 6900 है। अगर इनके आई का योग 6900 है तो आपको बताना है ए बी सी ज्ञात, सॉरी तो ए बी सी ज्ञात करें। अनुपात में नहीं ज्ञात करना है, इनका पैसा ज्ञात करना है। आप सबसे पहले इनका योग निकालिए। 20 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 69 आएगा। आपके नज़र में टोटल 69, हमारे नज़र में टोटल 69, सवाल ने बोला 6900। 59 बराबर 5900, 1 बराबर 100, 24 बराबर 2400, 24 बराबर 2400, 25 बराबर 2500, 25 बराबर 2500 और 20 बराबर 2000 यानी कि 2000। 20 बराबर 2000 यानी कि 2000, यानी सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए से ना तो कम, ना ही सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए से ज़्यादा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल था, इसको आराम तरीके से, ईजी तरीके से हम लोगों ने खींच भी दिया। मज़ेदार क्वेश्चन था, हाँ नहीं तो। आज जल्दी से करके दिखाओ अगला सवाल। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है, किसी और के लिए कतई नहीं है, बस तुम्हारे लिए। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। जल्दी जल्दी जल्दी, छद्दी छद्दी छद्दी, क्विक क्विक क्विक। समय काफ़ी कम है आपके पास, समय काफ़ी कम है आपके पास, जल्दी करिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं लोंडे, नहीं ए तो नहीं होने वाला है। देखो देखते हैं। अमन विमल, अमन विमल से 30% अधिक खर्च करता है और विमल का खर्च रमन से 10% कम है। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार अमन विमल से 30% अधिक खर्च करता है, तो 30% का मतलब होता है 3/10। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 30% का मतलब होता है 3/10। अमन विमल से 3/10 खर्च करता है, यानी कि विमल 10 है तो अमन 3 ज़्यादा 13। अगर विमल 10 है तो अमन 3 ज़्यादा 13। और विमल का खर्च रमन से 10% कम है। विमल का खर्च रमन से 10% कम है और 10% का मतलब 10% का मतलब 1/10। तो आप कहोगे कि अगर रमन 10 है तो विमल 1 कम क्या हो जाएगा, विमल 1 कम 9। अगर रमन 10 है तो विमल 1 कम क्या होगा, 1 कम 9। आप बैलेंस करना चाहोगे विमल को। देखो एक बात और कि विमल का खर्च रमन से 10% कम है। जी हाँ, किसका खर्च, विमल का। 10% लेस दैन रमन।
तो विमल एक्सपेंसेस, तो विमल का रमन से 10% कम, 10% कम है, तो रमन 10 तो विमल 1 कम ना होने वाला है। बैलेंस कौन होगा? विमल। बैलेंस यहाँ पे कौन होगा? बैलेंस यहाँ पे आपका विमल होने वाला है। तो एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लिखने में गलत तो नहीं हुआ। एंड विमल एक्सपेंसेज इज लेस दैन रमन। अच्छा, 10% लेस दैन रमन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे डिजिट में कुछ हेर फेर हुआ है, पक्का हुआ है, वटेवर देख लेते हैं। गुना 10 और गुना 10, अगर हम ऐसे करेंगे तो ए का मान आप देख सकते हैं 13 गुना 9 यानी कि 117, वी का मान आ जाएगा 90 और आर का मान आ जाएगा 10 गुना 10 यानी कि 100। आपसे बोला गया क्या? इनके खर्च का टोटल यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो तो 100 प्लस 90 प्लस यहाँ पे 117। देखो 110 और 90 को जोड़ेंगे 200 और 200 100 को जोड़ेंगे यानी हो जाएगा 307। ये 307 बराबर 6447 है, ठीक है। 207 बराबर 6447 है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 6447 बराबर है 307 के। बराबर किसके है? बराबर है 307 के। तो एक बराबर किसके होगा? एक बराबर 21 के होगा। अगर एक बराबर 21 के हो गया तो 100 बराबर किसके होगा? तो फिर अमन द्वारा खर्चा ज्ञात करें। देखो तो अमन निकालना है तो 100 बराबर 21 गुना 100 2100 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको अमन द्वारा निकालना है तो अमन तो 117 है, तो 117 गुना 21 करेंगे। अगर आप 117 गुना 21 करने जाओगे, अगर आप 117 गुना 21 करने जाओगे तो इकाई अंक पे 7 आने वाला है, यानी कि 2497 सवाल का उत्तर है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी और इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्या है, और इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्या है जिसके इकाई अंक पे 7 था। इसलिए मैंने बिना पुनः गुना किए सवाल का उत्तर दे दिया कि 2497 सवाल का उत्तर है, 57 सवाल का उत्तर है। बताइए, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, परेशानी, हिचकिचाहट, घबराहट, उल्टी फुल्टी और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? अगर है तो बताओ, हमारे पास है छिपकली का चूरन। सेकंड भर में आपके समस्याओं को, आपके दर्द दिल को दूर ना कर दिया तो हमारा नाम निशांत कुमार शाह नहीं। हाँ जी, बढ़े आगे। सर आप ऐप पर, बेटा एप्लीकेशन पे जल्दी एसएससी जीडी की क्लास भी ऑन हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। तुसी टेंशन ना लो, तुसी टेंशन ना लो, तुसी खाली काम करो। चलो आइए जी, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ए की आई बी की आई का 150% है। ए की आई बी की आई का 150% है। देखो वैसा ही सवाल आ गया। अब मीनिंग मैंने निकालना पड़ेगा 150% का। तो आपको और हमको पता है 150% का मतलब होता है 3/2 और 120% का मतलब क्या होता है? 120% का मतलब 6/5। अब देखना थोड़ा सा, लिखा हुआ है क्या? ए की आई बी की आई का 150% है। किसकी आई? ए की आई का। किसके आई का? बी की आई का 150% है। तो अगर ए बी का 150% है, यानी अगर बी 2 तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। अगर बी 2 तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 3। और ये भी लिखा हुआ है सी की आई ए की आई का 120% है, यानी सी ए का 6/5 है, यानी सी ए का 6/5 है। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि सी ए का 6/5 है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सी ए का 6/5 है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सी ए का 6/5 है। देखना, अगर सी ए का 6/5 है यानी ए अगर 5 तो सी कितना हो जाएगा? सी 6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे सोच के बताओ बैलेंस कौन का होगा? बैलेंस यहाँ पे ए होगा। अगर यहाँ पे ए बैलेंस होता है तो आप मुझे केवल ये सोच के बताइए, अगर केवल और केवल ए बैलेंस होगा, ध्यान से एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लूँ। हाँ, अगर केवल और केवल ए बैलेंस होगा तो आप कहेंगे ए एक जगह 5 और एक जगह 3 है, यहाँ 3 से गुना और यहाँ किससे गुना? यहाँ 5 से गुना।
यानी ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 15, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 10 और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान 18। देख सकते हैं ए का मान 15, बी का मान 10 और सी का मान 18 है। अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल आप निकालोगे तो 43 आएगा। देखो तो 43 बराबर 8600, तो 1 बराबर 200, 1 बराबर क्या 200। सी का बोला तो सी है 18, 18 बराबर 18 दूना 3600, 18 दूना 3600, तो सॉरी 8600 है तो 1 बराबर 2000 हो जाएगा, 86,000 है तो यार 18 बराबर 18 गुना 2000 यानी कि 36,000। तो सवाल का उत्तर ना तो 36,000 से कम ना ही 36,000 से ज़्यादा, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 36,000 होने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेम तरीके से आप कह सकते हैं कि सर आपके सवाल का उत्तर 36,000 होने वाला है। चलो जी आगे बढ़े हम लोग। बहुत ही खूबसूरत घटना घटने वाली है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये भी कह दूंगा कि कम से कम वीडियो को शेयर मत करिएगा, क्योंकि शेयर करना इसके लिए बहुत गंदी बात होती है। तो इंसान को कभी वीडियो शेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए शेयर एकदम मत करना वीडियो को। काहे करेंगे शेयर पे, क्या मतलब है शेयर करने से हमें, हाँ या नहीं है? और हाँ, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है ज़रूरी, 2 गज दूरी, देखिए 10% ऑफ x बराबर 15% ऑफ y और बराबर है 20% ऑफ z, आपस में सेम है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे एक वैल्यू निकालना सिखाऊंगा और बोला गया कि इनका जो इनकम का समेशन है वो 3900 है, तो y का इनकम बताइए। हम तो पहले आपको बोलेंगे कि गोली मारिए इतना पूरा पॉइंट्स को आप पहले यहाँ पे 0% सॉरी यहाँ पे पहले परसेंट काट दीजिए और सबको 5 से काटिए, 5 से काटिए 2, 5 से काटिए 3, 5 से काटिए 4, तो आप कहेंगे 2x बराबर 3y बराबर 4z। अब यहाँ पे 2x बराबर 3y बराबर 4z आया, तो x, y और z का मान निकालिए। देखिए x, y और z का मान कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको निकालना है x, y और z का मान, तो x, y और z का मान निकालते कैसे हैं पहले ये भी सीख लो। तो x, y और z का मान निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, आप x निकालना है x को छुपाइए, 4 तिहाई 12, y निकालना है y को छुपाइए, 4 दूना 8, z निकालना है z को छुपाइए, 3 दूना 6, ये जो आया 12, 8, 6 इनका रेशियो है। ये जो आया 12, 8, 6 एक्स, वाई और जेड का रेशियो आया ना 12:8:6, यही इनका रेशियो है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको x निकालना है x को छुपा दो, ये इन दोनों की कोफिशिएंट को गुना करो 4 तिहाई 12, y निकालना है y को छुपा दो, इन दोनों कोफिशिएंट को गुना करो 4 दूना 8, z निकालना है z को छुपा दो, इन दोनों कोफिशिएंट को गुना करो 3 दूना 6, तो 12, 8 और 6 आया। अगर मैं टोटल की चर्चा करूं तो यहाँ पे टोटल देखो, अभी ये कटेगा भी तो काट ही दो। मुझे तो लग रहा है कि सब 2 से कट रहा है, 2 से कट के क्या हो गया, 2 से कट के ये हो गया 6, 2 से कट के 4 और 2 से कट के 3, तो देखोगे कि टोटल क्या हो गया, टोटल 13, 13 बराबर 3900 सवाल में साफ साफ कहा है, तो 13 बराबर 3900 तो 1 बराबर 300 नहीं होगा क्या। और y का इनकम पूछा यानी 4 बराबर 4 तिहाई 1200 सवाल को उत्तर कौन, सवाल को उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने डील भी कर लिया। तो सवाल का उत्तर ना तो 1300 से कम है और ना ही 1300 से ज़्यादा है, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 1300 सॉरी 1300 कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 1200 है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये देखिएगा, मैं तो पहले कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा होमवर्क होने वाला है, ये आप अपने लिए ना होमवर्क ही मान लो, होमवर्क मान लो, होमवर्क मान ही लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बता ही देता हूँ इसको, क्या दिक्कत है। उससे पहले ये वाला होमवर्क दूंगा तुम्हें, हाँ ये वाला मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये भी बैलेंसिंग ही है लेकिन आसान है। एक परीक्षा 500 अंक के थे, ए को बी से 10% कम मिला, यानी बी को 10 तो ए को 1 कम 9, आगे
बी को उसी परीक्षा में सी से 25% ज़्यादा मिला। 25% का मतलब 1/4, अगर सी को 4 तो बी को 1 ज़्यादा 5। आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा। सी से बी को सी से 25% अधिक मिले और सी को डी से 20% कम मिले। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर डी 5 तो सी 1 कम 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि बैलेंस कौन होगा। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही निकल के आता है ना कि किसको बैलेंस करें। पॉइंट हमारा यही निकल के आता है कि बैलेंस हम लोग किसको करें। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि बैलेंस यहाँ पे कौन होगा। तो बैलेंसिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो बैलेंसिंग यहाँ पे 3 पार्ट में होगा। अगर आप रेशियो पढ़े रहते तो मैं आपको 3 पार्ट में बैलेंस करना नहीं कहता, लेकिन अगर अभी मैंने आपको रेशियो के बारे में, लिंकेज मेथड के बारे में नहीं बताया, शिफ्टिंग मेथड के बारे में नहीं बताया, एरो मेथड के बारे में नहीं बताया, तो एरो और शिफ्टिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी बैलेंसिंग से चलना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको उधर ही लेकर चला जाता कि चलो चलो भाई चलो कूदो, बर्बाद कर दो, सवाल को तोड़ दो, फोड़ दो। देखो फिलहाल के लिए समझिएगा, यहाँ C4 है, यहाँ भी C4 है, यहाँ पे बैलेंस करने वाला आइटम C है, लेकिन जो यहाँ जिसको बैलेंस करना है ना वो तो पहले से बैलेंस है। जिसको बैलेंस करना वो पहले से क्या है, बैलेंस है, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। तो BCD को लिखेंगे 5 4 5, खत्म कहानी। अगला आगे देखिएगा, A का मान 9 है, B का मान 10 है। A का मान 9 है, B का मान 10 है। A का मान 9, B का मान 10। अगर B 10 यहाँ है तो यहाँ B 5, यहाँ 4, यहाँ 5। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे B को बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे B को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे B 10 है, यहाँ पे B 5 है। दोनों को बैलेंस करने की निंजा टेक्निक कि आप यहाँ पे 2 से गुना कर दें। अगर आप यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो A का मान हो जाएगा 8, B का मान हो जाएगा 10, और B का मान अगर 10 है तो C का मान हो जाएगा अपने आप आपका 8, और D का मान आपका हो जाएगा फिर से 10। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि देख सकते हैं, आप खुद देखिए ना सर, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले मैंने किसको क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा कि C तो दोनों जगह कॉमन है। अगर C दोनों जगह कॉमन है तो C को बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर C को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है तो आप खुद कहने वाले हो कि अगर C बैलेंस होगा, C तो पहले से बैलेंस है, सी को क्यों बैलेंस करेंगे, मुझे कोई बताए ना, काहे सी को बैलेंस करेंगे भाई, कौन खुशी में सी को बैलेंस करेंगे। आप में से कोई हमें खुल के बताए कि सर सी काहे बैलेंस होगा, क्यों बैलेंस करेंगे सी को, कोई ना कोई रीज़न रहेगा सी का बैलेंस करने का, तब ना बैलेंस करेंगे। ऐसे ही उठेंगे बुठेंगे सी को बैलेंस कर देंगे, मतलब कोई कहानी, कोई किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं सी के लिए। तो सी अपने आप में बैलेंस होगा। अब सी क्यों बैलेंस होगा, कैसे बैलेंस होगा, एक एक पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सुनिए कहानी थोड़ा सा। कहानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है कि आप यहाँ पे कहने वाले हो कि सी सर यहाँ पे बैलेंस होगा, आपने सही कहा है, लेकिन मेरे को एक बात आप खुद सोच के बताओ। हाँ, सी यहाँ पे बैलेंस होगा, आपको पता है, हमको पता है, लेकिन एक बात मेरे को थोड़ा खुद सोच के बताइए। कहानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा कि आप कहने वाले हो सॉरी यार आप कहने वाले हो कि सी तो यहाँ पे पहले से बैलेंस है ही, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को मर्ज कर देंगे। इसलिए ए हो जाएगा 5, बी हो जाएगा 4 और सी हो जाएगा 5। फिर हमने बी को देखा यहाँ पे कि बी हमारा यहाँ 10 है, बी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दोनों को 2 से गुना कर दिया, ये बी 10 हो गया, सी हमारा 8 हो गया और डी हमारा 10 हो गया। तो देख सकते हैं कि ए बी सी का मान 8, 10 और 10 आएगा। अब देखिएगा, अरे यार कहाँ भाग गया मार्कर। हाँ, आप देखिएगा आगे यहाँ पे बहुत ही खुलेआम और बहुत ही स्वच्छ शब्दों में लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं देख लूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। हाँ, अगर बहुत ही स्वच्छ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिएगा। स्वच्छ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि ए का मान क्या है, ए का मान 360 है। यहाँ पे 9 होगा, 8 नहीं होगा। ए का मान क्या है, ए का मान है 360, तो 9 बराबर 360, तो 1 बराबर 40। तो आपको किसका मान निकालना है, डी का, तो डी का मान होगा 10 गुना 40 यानी कि 400। 10 गुना 40 यानी 400, यानी डी को कितना मिला है, 400 मिला। अच्छा, डी को 400 नंबर आया है। अब आपसे पूछा गया
डी को कितना परसेंट नंबर प्राप्त हुआ, तो डी को 400 मिला है कितने में से, 500 में से। अगर डी को 400 मिला है 500 में से, यानी 400 बटा 500 गुना 100। अगर आप ठीक से इनको कट करोगे तो सवाल का उत्तर ना तो 80% से कम आएगा, ना ही 80% से ज़्यादा आएगा। एग्जैक्ट आपके सवाल का उत्तर 80% आने वाला है। और 80% का मतलब कौन आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। 80% का मतलब क्या आने वाला है, 80% का मतलब आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। बताइए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत परेशानी, हिचकिचाहट, घबराहट, उल्टी फुल्टी, कोई समस्या, दिक्कत परेशानी, बताइए। सरकार चलिए जी, बढ़े आगे। तो सवाल का उत्तर 80%। ये वाला क्वेश्चन देखना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग, और एक बात और, मैं यार आपके लिए डेली सुबह शाम 2 टाइम वीडियो लेके आता हूँ। जिस प्रकार से 2 टाइम आप नाश्ता खाना लाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 2 टाइम का आपके लिए भोजन लाते हैं, भोजन पानी लाते हैं। तो यार सीन ऐसा है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यार सिचुएशन सीन हमारा कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आपको वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि अभी एसएससी जीडी का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, फॉर्म नहीं भर रहा है, इसलिए बच्चे भी इतने एक्टिव नहीं है। इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि होंगे ही नहीं। अभी यार स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी कहानी, इसलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों तक वीडियो को ले जाइए, अपने दोस्तों तक वीडियो को ले जाइए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं निशांत कुमार से अपने वाणी को विराम देता हूँ, और फिर मैं मिलूँगा तो आगे भी आपको पढ़ाऊँगा, आगे भी आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे तो आगे भी चर्चा करेंगे। बताइए यहाँ तक किन्हीं को भी दिक्कत है, परेशानी है, हिचकिचाहट है, घबराहट है, दिक्कत है, उल्टी है, पुल्टी है, समस्या है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। क्या कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, 1-2 पॉइंट आपको मैं ये भी बता दूं कि आज है, देखो अभी आज की एक बात मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। अभी आईपीएल पे चल रहा है डबल वैलिडिटी ऑफर, या जी हाँ, एपीएल अभी चल रहा है, अड्डा प्रीमियर लीग। अड्डा प्रीमियर लीग की सबसे प्यारी कहानी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। अड्डा प्रीमियर लीग ये चल रहा है कि अगर आप आज कोई भी हमारा महापैक आप खरीदेंगे, आज हमारा कोई भी आप महापैक खरीदेंगे, किसी भी प्रकार का आप महापैक खरीदेंगे, तो मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि आप कोई भी महापैक अगर आप खरीदते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आप महापैक अगर आप खरीदते हो, तो किसी भी प्रकार के महापैक में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। बस आपको कोड इस्तेमाल करना है Y290। चलो शाम को कितने बजे से क्लास है? रात 11 से 12 क्लास हो, 11 से 12 एसएससी अड्डा पे। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट डे तो आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।